बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर शकील और आप मेरे साथ हैं मेरे यूट्यूब चैनल हॉकाई विद आमिर में। दोस्तों, हम नॉर्मली बात करते हैं आजकल की जो क्रिकेट हो रही है, T20, वनडेज़ एंड टेस्ट मैचेस, जो कि काफ़ी फास्ट पेस पे हो रही है। आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा आपको माजी में लेके चलते हैं, व्हेन वी वर एट आवर यंग एज, और जब क्रिकेट जिस तरीके से हुआ करती थी, क्या चेंजेस थी उसके ऊपर। Trust me, today's vlog is going to be very captivating, fascinating, very interesting, and you would love to know the stats जो कि उस वक्त के थे। आज हम बात करेंगे दोनों आर्च राइवल्स पाकिस्तान और इंडिया की दो सीरीज़ के ऊपर। एक 1978-79 की सीरीज़ जब इंडिया ने पाकिस्तान का टूर किया, और फिर उसके बाद 82-83 की सीरीज़ जब दोबारा इंडिया ने पाकिस्तान का टूर किया। मुख्तसरन हम बात करते हैं पहली सीरीज़ जो 78-79 में जब इंडिया की टीम पाकिस्तान में आई बिशन सिंह बेदी की क़यादत में, जिनकी अभी रिसेंटली जिनका डिमाइस हुआ है। तो अगर व्यूअर्स हम सिर्फ बात करें उस वक्त की टीम के जो प्लेयर्स थे, अगर हम उनकी बात करें, उसमें जब इंडिया की टीम यहाँ पे आई, कप्तान बिशन सिंह बेदी, उनके साथ सुनील गावस्कर, चेतन चौहान, दिलीप वेंगसारकर, मोहिंदर अमरनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ, यशपाल शर्मा, गंडापा विश्वनाथ, उसके बाद किरमानी विकेट कीपर, कपिल देव, कृष्ण घावरी, चंद्रशेखर। ये वो टीम थी, ये वो नाम है जो आज तक लोगों को याद हैं। तो ये जब टीम यहाँ पर लैंड किया, 3 टेस्ट मैचेस होने थे और 3 ही वनडे मैचेस थे। तो इसका जो मैं सिर्फ मुख्तसरन बताऊं कि जो रिज़ल्ट रहा, पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस जीते, 2-0 से टेस्ट मैचेस की सीरीज़ जीती और 2-1 से वनडे सीरीज़ जीती। इसकी जो हाइलाइट्स थी वो थी ज़हीर अब्बास की अमेजिंग बैटिंग परफॉर्मेंस। ज़हीर अब्बास ने 3 टेस्ट मैचेस की 5 इनिंग्स में तकरीबन 583 रन बनाए, जिसमें उनकी 2 डबल सेंचुरी शामिल थीं। और बॉलिंग में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट सरफराज नवाज़ ने ली, और इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट्स 8 विकेट्स लिए थे भगवत चंद्रशेखर ने, और सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए थे आई थिंक मोहिंदर अमरनाथ ने। उस सीरीज़ की जो ख़ास बात थी व्यूअर्स, वो थी 2 भाइयों का इकट्ठा खेलना, मोहिंदर अमरनाथ और सुरेंद्र अमरनाथ। और सुरेंद्र अमरनाथ की अगर जो उस वक्त के लोग जो क्रिकेट लवर्स हैं जो देखते आ रहे हैं, ख़ास एक चीज़ बड़ी मशहूर हुई थी कि वो एक लाल रुमाल रखते थे अपनी पिछली जेब में, जिससे डिफ्रेंशिएट भी होता था सुरेंद्र अमरनाथ और मोहिंदर अमरनाथ के दरमियान। कपिल देव की वो पहली सीरीज़ थी, 78 में उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही डेब्यू किया था और अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। तो ये तो था मुख्तसरन 78 की सीरीज़ के बारे में। उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे 1982-83 में जब इंडिया ने पाकिस्तान का टूर किया। व्यूअर्स, ये पहला और आखिरी मौका था जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 6 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली गई। उसमें से जो रिज़ल्ट रहा, 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने जीते, जबकि बाकी 3 टेस्ट मैचेस ड्रॉ रहे। पाकिस्तान ने पहला एक मैच जो था 1 इनिंग्स और 119 रन से जीता, एक मैच 1 इनिंग्स और 86 रन से जीता, और तीसरा मैच 10 विकेट से जीता। और इस टीम में जो चंद एक तब्दीलियाँ इंडिया की टीम में थीं, सुनील गावस्कर इसके टीम कप्तान थे। ओपनिंग में उनके साथ अरुण लाल आ गए चेतन चौहान की जगह, दिलीप वेंगसारकर वहीं पर थे, गंडापा विश्वनाथ, यशपाल शर्मा, संदीप पाटिल, मोहिंदर अमरनाथ, किरमानी। स्पिनर्स में दोशी और शिवलाल यादव, और फास्ट बॉलिंग मदन लाल इस टीम में शामिल थे। पाकिस्तान की तरफ से मोहसिन खान, मुदस्सिर नज़र, ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, इमरान खान और सरफराज नवाज़, सिकंदर बख्त और इकबाल कासिम, ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप और उनकी पूरी टीम थी। इस सीरीज़ में अगर व्यूअर्स आप देखें तो बहुत से रिकॉर्ड्स बने। पाकिस्तान की तरफ से मुदस्सिर नज़र वॉज इन हिज टॉप फॉर्म, टॉप बैटिंग फॉर्म। उन्होंने तकरीबन 6 मैचेस की 8 इनिंग्स में, वुड यू बिलीव, 761 रन बनाए, जिसमें एक डबल सेंचुरी, और 2 दफ़ा उन्होंने 152 की इनिंग्स खेली। 761 रन 8 इनिंग्स में तकरीबन 132 की एवरेज से उन्होंने स्कोर किया। उसके बाद ज़हीर अब्बास ने तकरीबन 640 रन बनवाए, उनकी एवरेज भी 126 रही। फिर जावेद मियांदाद ने डाउन द लैडर 540 रन किए, उनकी एवरेज भी 119 के करीब रही। इस सीरीज़ की बॉलिंग में अगर हम देखें तो 2 बॉलर्स स्टैंड आउट रहे। पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान, जो कि टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने इस पूरी सीरीज़ में तकरीबन 9 इनिंग्स में
40 विकेट्स लिए, जिसमें एक इनिंग्स में उन्होंने 8 विकेट भी हासिल किए, तो उस मैच में उन्होंने 11 विकेट्स लिए। इसी तरह कपिल देव ने इंडिया की तरफ से 24 विकेट्स लिए इस सीरीज़ में, उन्होंने भी एक इनिंग्स में 60 रन देकर तकरीबन 8 विकेट्स लिए थे। और ये सीरीज़ इस वजह से भी थोड़ी इंटरेस्टिंग थी कि ये दोनों इमरान खान और कपिल देव दोनों उस वक़्त वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स की सफ़ में शामिल थे, जिनमें एन बोथम, रिचर्ड हेडली, इमरान खान और कपिल देव थे। इनका जब भी कोई मैच होता था, इन लोगों के आपस में मुकाबला हुआ करता था। तो जब ये सीरीज़ हुई तो इमरान खान ने तकरीबन एज़ मच आई रिमेंबर 4 दफ़ा उन्होंने कपिल देव को आउट किया था, और इमरान खान ने इस सीरीज़ में ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हुए 40 विकेट्स लिए और तकरीबन 260 रन्स बनाए, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल थी। तो ये सीरीज़ इतनी फैसिनेटिंग है, आई वुड सजेस्ट ऑल द यंगस्टर्स कि वो ज़रूर इस सीरीज़ को जाके डिटेल में देखें, गूगल करें, इसके एक एक टेस्ट मैचेस में जो स्कोर्स होते रहे, जिस तरह विकेट्स हुई, क्योंकि उस वक्त की क्रिकेट में और आज की क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आजकल की क्रिकेट काफ़ी तेज़ हो चुकी है, उतने रन्स नहीं बन रहे, क्योंकि 2 दफ़ा आई रिमेंबर पाकिस्तान ने एक दफ़ा 651 तकरीबन स्कोर किया, फिर 500 से ऊपर की 2 इनिंग्स खेली। इसी तरह इंडिया ने भी एक इनिंग्स में 500 से ऊपर रन्स किए। रन्स भी बनते थे, विकेट्स भी गिरती थी और टेस्ट मैचेस के रिजल्ट भी निकलते, यानी 50% रहा, 6 में से 3 टेस्ट पाकिस्तान जीता। इसके साथ ही 4 वनडे मैचेस खेले गए इंडिया के इस टूर में। पहले तीनों मैचेस पाकिस्तान ने कन्विंसिंगली जीते, जबकि चौथा मैच बारिश की वजह से, उस वक्त डगवर्थ लुइस तो नहीं था, लेकिन ओवर्स रिड्यूस किए गए, तो वो इंडिया ने तकरीबन 7 विकेट से मैच जीता था। तो ये जो, और उस वक्त क्रिकेट में थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी थी कि उस वक्त बाउंसर्स की कोई लिमिट नहीं थी फास्ट बॉलर्स के लिए। दे कुड बॉल एनी नंबर ऑफ बाउंसर्स इन 1 ओवर टू एनी बैट्समैन, जबकि आज ये रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं। फिर वनडे क्रिकेट में कोई दायरा नहीं होता था, कोई थर्ड अंपायर नहीं होते थे, कोई बाकी ऐसी चीज़, कोई सर्कल नहीं होता था, और कोई फील्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी। इसलिए उस वक्त की क्रिकेट को जो लोग इस एज ग्रुप के हैं, जब हमने यंग एज में इसको क्रिकेट को देखना शुरू किया था, और जो आजकल के यंगस्टर्स हैं जो सिर्फ छक्के चौकों को देखते हैं, अगर टेक्निकल वो क्रिकेट कोई देखना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि मस्ट गो टू 78 सीरीज़ और 82 की ये सीरीज़, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बाउलर्स जो उस वक्त के थे, स्पिनर्स की उस वक्त बहुत धूम थी इंडिया के स्पिनर्स की। पहली सीरीज़ में बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर, और दूसरी अगर हम उसमें देखें तो उसमें दिलीप दोशी, शिवलाल यादव, ये उनके स्पिन बॉलरिंग अटैक था। कृष्ण घावरी, कपिल देव, मदन लाल, ये फास्ट बॉलर्स थे। फिर राजर बिनी भी थे। पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान, सरफराज नवाज, सलीम अल्ताफ़, सिकंदर बख्त, ये फास्ट बॉलर्स थे। और स्पिनर्स में पाकिस्तान के उस वक्त इकबाल कासिम और बाद में अब्दुल कादिर ने भी ज्वाइन किया। तो ये इतने, अगर आप इसको जाके गूगल करेंगे, यंगस्टर्स आजकल के जो क्रिकेट लवर्स हैं, अगर वो जाके इसको गूगल करते हैं, तो आई एश्योर यू विल लव दी स्टैट्स उसके, कि एक इनिंग्स में इतने स्कोर्स हो रहे हैं, उतनी विकेट्स, एक दिन में तकरीबन 12 विकेट्स भी गिरी कराची के नेशनल स्टेडियम में, यानी विकेट्स भी गिरती थी। फील्डिंग का स्टैंडर्ड उस वक्त बहुत अच्छा था, अगर आप जाके वो मैचेस देखें। और बैटिंग तो खैर पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही अच्छी हुई कि 3 बैट्समैन ऐसे आए उस सीरीज़ में जिन्होंने 500 से ज़्यादा स्कोर किया और 761 रन की रिकॉर्ड एक परफॉर्मेंस दी मुदस्सर नज़र ने। तो व्यूअर्स, सिर्फ आपको मकसूद ये था कि आपको क्रिकेट के थोड़ा सा माजी के झरोके में लेके जाएं और दिखाएं कि पाकिस्तान और इंडिया जो आज राइवल रहे हुए हैं, उनके दरमियान ये 2 सीरीज़ कैसी हुई। आने वाले वीलॉग्स में इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के जो टूर्स हैं इंडिया के, उनके ऊपर हम बात करेंगे कि उनमें पाकिस्तान की इंडिया के ख़िलाफ़ इंडिया में क्या परफॉर्मेंस रही। तो व्यूअर्स, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और इसको लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।